हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान परक क्वेश्चन हम कर रहे हैं और ये चैप्टर नंबर 2 यानी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11। चलिए ध्यान से समझिएगा पूरा। देखिए, लोकेश और रमेश फॉर्म में पार्टनर्स हैं और 1 जनवरी को उनकी कैपिटल जो थी वो 2,80,000 थी और 2,20,000 थी। 1 सितंबर को दोनों की जो कैपिटल थी उन्होंने डिसीजन लिया कि 2,50,000 होनी चाहिए। तो देखिए, एक की कैपिटल 2,80,000 है और होनी कितनी चाहिए 1 सितंबर को 2,50,000। दैट मीन्स 2,50,000 पे आने के लिए विड्रॉ करना पड़ेगा। लेकिन दूसरे पार्टनर की 2,20,000 थी और 2,20,000 से 2,50,000 में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, एडिशनल कैपिटल लाना पड़ेगा। अगर कैपिटल पर 6% इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताइए। देखिए बहुत ही आसान है। ये देखिए मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है। 2,80,000 है इसकी और इसकी कितनी है 2,20,000। क्वेश्चन बोल रहा है दोनों की कैपिटल 1 सितंबर को होनी चाहिए 2,50,000। तो देखिए ये 2,80,000 से 2,50,000 ये होने के लिए 8 महीने बाद होती है। यानी 1 सितंबर को 2,50,000 होनी चाहिए। तो 8 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे 2,80,000 पर 6% की दर से। और जब 1 सितंबर को कैपिटल 2,50,000 होगी यानी इस पार्टनर को 30,000 क्या करना पड़ेगा, विड्रॉ करना पड़ेगा 1 सितंबर को। तो कैपिटल हो जाएगी 2,50,000। तो 1 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक 4 महीने का हम इंटरेस्ट निकालेंगे। और इस तरह से जब आप इसको और इसको कैलकुलेट करेंगे तो पहले पार्टनर का जो लोकेश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 16,200 आ जाएगा। दूसरा पार्टनर है राहुल, 2,20,000 इसकी 1 जनवरी को कैपिटल। और क्वेश्चन बोल रहा है 1 सितंबर को 2,50,000 होनी चाहिए। तो 1 सितंबर को 2,50,000 मतलब 1 जनवरी से 1 सितंबर तक 8 महीने हो गए। तो 8 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे 2,20,000 पर 6%। और 1 सितंबर को जब 2.5 लाख हो जाएगी तो 1 सितंबर से 31 दिसंबर तक कितने मंथ से 4 महीने। तो 4 महीने का इंटरेस्ट। इन दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 13,800। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। रमा और जानकी एक फर्म में पार्टनर्स हैं। 1 जनवरी को उनकी जो कैपिटल थी उतनी थी 4 लाख और 3 लाख थी। ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। एक की कैपिटल 4 लाख थी और एक पार्टनर की कैपिटल कितनी थी, 3 लाख थी। फिर 1 मई को उन्होंने 50,000 और 40,000 और लगाए। 1 मई को, तो 1 मई को जब 50 और लगाएगा तो इसकी कैपिटल हो जाएगी 4.5 लाख। और इसने 40 और लगाया तो इसकी कैपिटल हो गई 3,40,000। ये 1 जनवरी था, ये 1 मई। तो देखिए 4 महीने, और ये 4 महीने के बाद कैपिटल चेंज हो रही है। तो हम 4 लाख पर और 3 लाख पर 4 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे। इसके बहुत बात बोल रहा है कि रमा ने 1 नवंबर को 12,000 रुपये अपनी कैपिटल में से वापस निकाल दिए। 1 नवंबर को उसने 12,000 रुपये विड्रॉ कर लिया। तो बताइए 4.5 लाख में 12 विड्रॉ कर लेगा तो कितनी कैपिटल बचेगी, 4,38,000। जबकि इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी सेकेंड पार्टनर के बारे में। तो ये देखिए ये है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने नीचे सॉल्व किया। ये देखिए रमा की जो कैपिटल थी 4 लाख थी देखिए 1 जनवरी को, और 1 मई को उसने 50 और लगाया। तो 50 और लगाएगा तो कितनी कैपिटल हो जाएगी, 4.5 लाख। तो ये 4.5 लाख कब हो रही, देखिए 1 मई को। तो 1 जनवरी को कैपिटल कितनी थी, 4 लाख, और ये कब तक थी 4 लाख, 1 मई तक थी। तो हम 4 लाख पर 1 मई यानी 4 महीने का इंटरेस्ट निकाल देंगे। फिर जब 1 मई को 4.5 लाख हो गई तो 1 मई से लेकर के 1 नवंबर, क्योंकि 1 नवंबर को उसने 12,000 विड्रॉ कर लिया, तो 1 मई से लेकर के 1 नवंबर तक 6 महीने हो गए। तो हम 4.5 लाख पर 6 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे। फिर उसने 12,000 विड्रॉ कर लिया तो उसकी कैपिटल कितनी बची, 4,38,000 1 नवंबर को। नवंबर और दिसंबर 2 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे और इन तीनों को सॉल्व कर देंगे। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 25,880 रमा का। अब बात करते हैं जानकी की। सॉरी, 3 लाख रुपए कैपिटल है 1 जनवरी को, और 4 मई को इन्होंने 40 और लगाया। मतलब 1 जनवरी से लेकर के 1 मई तक जो कैपिटल थी वो 3 लाख थी। कितने महीने थी, 4 महीने। और इंटरेस्ट रेट कितना है, 6%। 1 मई को 40 और लगाया तो कैपिटल हो गई 340। तो 31 दिसंबर तक, 1 मई से लेकर 31 दिसंबर तक कितने मंथ से, 8 महीने। 3,40,000 पर 6% का इंटरेस्ट निकालेंगे। इसको हम सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा 19,600। चलिए अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 11। 31 दिसंबर को
कैपिटल अकाउंट क्लोज करने के बाद ए बी और सी की जो कैपिटल थी वो 2 लाख थी और 1,50,000 थी और 1 लाख थी। मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोजिंग कैपिटल। और हमको पता है इंटरेस्ट ओपनिंग कैपिटल पर निकाला जाता है और एडिशनल कैपिटल पर निकाला जाता है। तो हमें क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालना है। बाद में ये देखा गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था वो 10% इंटरेस्ट जो रेट था देना भूल गए थे। ये पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। तो अब आपको क्या करना है, पहले तो ओपनिंग कैपिटल निकालना है। तो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, देखिए क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स ऐड कर देते हैं, प्रॉफिट माइनस करते हैं तो आ जाता है ओपनिंग कैपिटल। ये देखिए क्लोजिंग कैपिटल एक्स वाई और जेड की, इसमें ड्राइंग्स हमने ऐड कर दिया और क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है 75,000। क्वेश्चन में रेशो नहीं दिया इसलिए सब में इक्वली बांट दिया। इस तरह से आ गया ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल पर 10% जो है वो इंटरेस्ट है, 18,500, 13,250 और 8,000। ये इंटरेस्ट देना भूल गई थी फर्म। तो ये इंटरेस्ट कितना देना था, कितना क्रेडिट करना था, 18,500, 13,250 और 8,000। ये फर्म ने मिस्टेक की, जिसको एडजस्ट करना है। तो अब बताइए, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, दैट मीन्स हमने 39,750 जो तीनों पार्टनर का इंटरेस्ट होता है ये हमने प्रोवाइड नहीं किया पार्टनर को, तो हमने प्रॉफिट ज़्यादा बांट दिया था। तो प्रॉफिट को हमें क्या करना है, अब वापस लेना है। तो 39,750 को हम बांट देंगे तीनों में और वापस ले लेंगे, यानी डेबिट। इन दोनों का जो डिफरेंस है 5,250 है और 5, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो निल है। तो देखिए जो अमाउंट ज़्यादा होता है, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, इन दोनों का जो अमाउंट है पहले डिफरेंस लिखिए और डिफरेंस में डेबिट लिखना है, क्रेडिट। जो अमाउंट ज़्यादा हो, जैसे ये ज़्यादा है इसमें क्रेडिट है तो क्रेडिट कर देंगे, इसमें ये ज़्यादा है यानी डेबिट ज़्यादा है इसलिए डेबिट लिख देंगे। तो आंसर है इसका जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट।